गलती किया ही नरेंद्र मोदी ने, गलतियों की तो अंबार सी है, सब चीज चौपट कर दी। पूरा देश जिहादी है, समझ रहे हैं आप? पूरे देश को गाली दे रही है। 2% की नाचने वाली पूरे देश को हमारे गाली दे रही है, एक एक व्यक्ति को गाली दे रही है। आप सबने देखा, श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने 3 कृषि कानून वापस लेने की घोषणा की। कार्तिक पूर्णिमा का दिन था, एक पवित्र दिन था। पवित्र दिन में पहली एक गलती का माफीनामा मांगा देश की जनता से। यदि गलती किया ही नरेंद्र मोदी ने, गलतियों की तो अंबार सी है। अगर मैं समझता हूं कि एक एक गलती की माफी कल नरेंद्र मोदी जी मांग लेते तो शायद थोड़ा बहुत कार्तिक पूर्णिमा में जाके गंगा जी नहा लेते तो कुछ पाप धुल जाते मोदी जी के। जैसे गलती नंबर 2002 के दंगे, गुजरात के, याद होगा आपको। गलती नंबर नोटबंदी, जिससे देश की अर्थव्यवस्था सब चीज चौपट कर दी। गलती नंबर जीएसटी, व्यापारियों की कमर तोड़ दी, किसी के समझ में नहीं आता क्या है जीएसटी। पुलवामा हमला, चुनाव जीतने के लिए अपने ही वीर जवान को शहीद करके चुनाव जीता। चाइना को आंख दिखाने के बजाय चाइना से गलती मान के हमारे वीर जवान को भी शहीद करके क्या कहा नरेंद्र मोदी ने कि हमारे क्षेत्र में कोई घुसा नहीं, हमारा कोई पोस्ट कब्जा हुआ नहीं, जो कि कई नेशनल न्यूज दिखा चुके हैं कि पूरा गांव बस गया है, पूरा गांव बस गया है। 10 किलोमीटर अंदर आके गांव बसा लिया हमारी धरती को कब्जा करके। लेकिन नहीं, अमेरिका जैसा देश ने बकायदा इस बात का खुलासा कर दिया कि भारत की सीमा में चीन घुस गया है। कितनी गलतियां बताएं। हमारे देश के किसान अन्नदाताओं के ऊपर जो अत्याचार किया वो माफी के लायक नहीं है। हमारे देश के किसान अन्नदाता को क्या क्या नहीं कहा, सब ने देखा। गड्ढे खुदवाए, जमीन में तार, ये कीले लगवाई, तार से घिरवाया, मतलब तमाम तरह की हथकंडे, उग्रवादी, नक्सलवादी, पता नहीं क्या क्या कहा। चलिए वो सब बात को खत्म करें, बात करते हैं अभी कल ही की बयान है। कंगना रनावत ने क्या कहा कल फिर कि पूरा देश जिहादी है। समझ रहे हैं आप? पूरे देश को गाली दे रही है। कौन है ये? भारतीय जनता पार्टी की बहन जी है, और इस बहन जी को कुछ भी बोलने की पूरी इजाजत है। 2% की नाचने वाली पूरे देश को हमारे गाली दे रही है, एक एक व्यक्ति को गाली दे रही है। और भारतीय जनता पार्टी के मुख से एक शब्द नहीं निकल रहा है। यह बहुत आश्चर्यजनक बात है। क्यों? अगर यही बात विपक्ष ने या किसी और ने कह दिया होता तो पूरे देश के अंदर अभी बवाल मचा हुआ रहता। जैसे कि आज की बात आ रहा हूं मैं, कैसे बवाल मचाया हुआ है न्यूज चैनल वालों ने। अगर हकीकत पूछो, सुप्रीम कोर्ट ने इस न्यूज चैनलों को कह दिया कि देश में सबसे ज्यादा पॉल्यूशन यदि कोई फैलाता है तो हमारे देश की गोदी मीडिया फैलाती है। फिर भी ये निर्लज्ज बेशरम सुप्रीम कोर्ट की बात पे ध्यान नहीं देके और आज भी ये गंदगी पूरे देश में फैलाने का काम कर रहे हैं। गुरु नानक जी का प्रकाश पर्व कल त्योहार था। नवजोत सिंह सिद्धू पाकिस्तान कॉरिडोर गए, वहां पे उनका भव्य स्वागत किया। उन्होंने कह दिया कि भाई इमरान खान क्रिकेटर रह चुके हैं, दोनों साथ खेल चुके हैं, दोनों की दोस्ती है, मेरे बड़े भाई जैसे हैं। बाप रे बाप, पूरा देश में बवाल मचा हुआ है, पूरे देश में बवाल, ये पूरे न्यूज चैनलों पे बवाल मचा हुआ है। देश में कुछ भी नहीं है, देश में अमन शांति है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इसको
जो कल 3 कृषि कानून वापसी लिए हैं, इसको कैसे हम मतलब माहौल को चेंज करें, अपनी मायूसी को कैसे उत्साह में बदले, किस तरीके से कांग्रेस के ऊपर हमलावर है। लेकिन ये कुछ गाली लफ्ज भी इन्होंने अभी शेरो शायरी में क्या कहते हैं, इनके गोबर पात्रा ने पढ़ा है। तो मैं कह रहा हूं कि भैया पूरी भारतीय जनता पार्टी की टीम कुत्ते की तरह जो भौंक भौंक के चिल्लाते रहते हो सुबह से लेकर रात तक, टीवी डिबेट में विपक्षी पार्टी के ऊपर हमलावर होते हो, वो तब तो ठीक है। लेकिन अगर भाईजान यदि इसने कह दिया, क्या कहते हैं, नवजोत सिंह सिद्धू ने वहां के प्रधानमंत्री को भाई कह दिया, बड़ा भाई कह दिया, माफ करना, उस समय का ख्याल करो। इसने तो कम से कम इजाजत लेके पाकिस्तान गया है, वहां के गुरुद्वारे में गया है, ना कि पाकिस्तान घूमने गया है। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री ने नवाब शरीफ के जन्मदिन पर जो बिन बुलाए, माफ करना भाई, बहुत अपशब्द कह रहा हूं, बिन बुलाए कुत्ते को भी हम पुचकारते हैं तब वो आता है, और बिना पुचकारे बिना निमंत्रण के यदि हमारे देश का प्रधानमंत्री उसकी बिरयानी खाने गया था, तो रे कमीनो, इस पे क्यों नहीं बोलते हो कि किसकी इजाजत से प्रधानमंत्री गया था, क्यों गया था, किसने बुलाया था, जो जहाज का रुख बदल दिया था पाकिस्तान में जाने के लिए। और नवाब शरीफ की मां को शॉल भेंट करके आया था यही प्रधानमंत्री। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।